हेलो गाइस, क्वेश्चन है द SGST पेड बाय अ कस्टमर टू द शॉपकीपर। यानी कि एक कस्टमर ने शॉपकीपर को SGST पेड की है। तो इस बात को हम नोट कर लेते हैं, अ कस्टमर पेड टू द शॉपकीपर, ताकि इस क्वेश्चन का एक खाका एक ढांचा हमारे माइंड में रहे, हमारी नज़रों के सामने रहे। अ कस्टमर पेड टू द शॉपकीपर यानी कि कस्टमर ने पेड किया है शॉपकीपर को। आगे क्वेश्चन है फॉर एन आर्टिकल विच इज़ प्राइस्ड एट 500 रुपीज़। एक आर्टिकल के लिए GST पेड की गई है, विच इज़ प्राइस जिस आर्टिकल का दाम 500 रुपीज़ है। तो इस बात को भी नोट कर लेते हैं, प्राइस इज इक्वल टू 500 रुपीज़। तो आर्टिकल का दाम 500 रुपये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इज़ 15 रुपीज़। अब ये क्या है, इज़ 15 रुपीज़। इज़ 15 रुपीज़ 15 रुपये है, क्या चीज़। तो चलिए शुरू से क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। द SGST पेड इज़ 15 रुपीज़, यानी कि जो SGST पेड की गई है वो 15 रुपये है। तो इसे भी नोट कर लेते हैं, SGST इज इक्वल टू 15 रुपीज़। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। द रेट ऑफ GST चार्ज इज़ क्वेश्चन मार्क, यानी कि द रेट ऑफ GST चार्ज इज़ फाइंड करना है हमें। यानी कि जो GST चार्ज की गई है उसका क्या रेट है वो हमें पता करना है। तो लिख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ GST इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी फाइंड करना है, टू फाइंड। अब आइए आगे देखते हैं क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो अब हमें CGST पता करना होगा। तो जब SGST 15 है तो CGST क्या हो जाएगा, CGST SGST के बराबर ही होता है, इसलिए ये भी 15 ही रुपये हो जाएंगे। अब टोटल GST इसलिए क्या हो जाएगा, तो टोटल GST का फॉर्मूला सभी को पता होता है, CGST प्लस SGST दोनों को मिलाकर, दोनों को जोड़कर ही टोटल GST बनता है। तो 15-15 दोनों है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 30 रुपये हो जाएगा टोटल GST। तो चलिए अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो फाइंड करते हैं, यानी परसेंटेज ऑफ GST फाइंड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है GST अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। इस फार्मूले का मतलब है कि GST अपॉन में वो वैल्यू रखते हैं जिस पर GST लगाया गया है। तो सेलिंग प्राइस पर ही GST लगता है, इसलिए अपॉन सेलिंग प्राइस। तो ये फार्मूला एकदम आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, नहा लिए धो लीजिए, जो भी करना कर लीजिए। अब चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। तो GST की वैल्यू है 30, सेलिंग प्राइस 500 रुपीज़ और 100 तो परसेंटेज के लिए लगेगा ही फार्मूले में। अब चलिए इसी बात को फिर से लिख लेते हैं, 30 अपॉन 500 इंटू 100। अब इसे कैंसिल करते हैं, 2 ज़ीरो ऊपर के 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा और 6 1 6%। कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से कर लेना। हैंस द रेट ऑफ GST चार्ज इज़ 6%, यानी कि जो GST चार्ज हुआ है उसका रेट अब हमें पता चल चुका है 6%।